मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में मैं संजय सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 16 व इससे आगे करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इस वीडियो की जो PDF है वो आप इसके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। तो 16th का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? 16th क्वेश्चन कहता है एस्टेब्लिश द फॉलोइंग रिजल्ट। आपने जो रिजल्ट है उनको वेरीफाई करना है कि a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश। जो फर्स्ट है इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम डायरेक्टली यानी एक बार तो हम इसको इसके इक्वल प्रूव करेंगे, दूसरी बार इसको इसके इक्वल प्रूव करेंगे। तो अब इसको हम इसके इक्वल प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स। लेट एक्स बी एनी एलिमेंट। एनी एलिमेंट लिया हमने, कहाँ से लिया एनी एलिमेंट्स? फ्रॉम एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी। इसका कोई एक एलिमेंट लिया एक्स। अगर एक्स इसका एक एलिमेंट है इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। और इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, इसका मतलब एक्स ए का तो पार्ट है लेकिन बी का नहीं। यानी एक्स वो एलिमेंट है जो ए से तो बिलोंग करता है लेकिन बी से नहीं करता। यानी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर एक्स बी से नहीं करता इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए तो है, एंड एक्स बी से नहीं करता इट मीन्स एक्स बी के डैश से करेगा या बी के कॉम्प्लीमेंट से करेगा स्टूडेंट्स। इसका मतलब एक्स किससे करेगा? बी के कॉम्प्लीमेंट है। अगर बी से नहीं करता यानी वो बी के कॉम्प्लीमेंट से है। तो यहां से क्या हुआ स्टूडेंट्स? एक्स बिलोंग्स टू ए एंड का मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बी डैश। तो जब हमने x कहां से लिया? a माइनस बी से लिया, तो x किससे बिलोंग कर गया? a इंटरसेक्शन b डैश से कर गया। इट मीन्स a माइनस बी इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश। जब ये एलिमेंट यहां से लिया और वो a इंटरसेक्शन b से कर गया, यानी इसका प्रत्येक एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है। इट मीन्स ये जो सेट है इसका ये जो सेट है ये क्या है स्टूडेंट्स? सबसेट है इस सेट का। अब मैंने इसको इसका सबसेट प्रूव कर दिया, एक बार इसको इसका सबसेट प्रूव कर देता हूं। तो अगर ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट हो गया तो इट मीन्स इसके एलिमेंट इसके अंदर होंगे और इसके एलिमेंट इसके अंदर, तो इसका मतलब ये दोनों सेट इक्वल होंगे। अब दूसरी बार मैं क्या करता हूँ, लेट एक्स बी एन एलिमेंट। एलिमेंट किसका ले लिया स्टूडेंट्स हमने? फ्रॉम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। हमने एक्स एक एलिमेंट लिया जो इस सेट का है। अगर एक्स इस सेट का एलिमेंट है इसका मतलब एक्स किससे बिलोंग करता है? ए इंटरसेक्शन बी डैश से करता है। इंप्लाइज इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स एक्स ए से करता है एंड एक्स बी से बी डैश से भी बिलोंग करता है। यानी इसका मतलब ये हुआ एक्स अगर ए से बिलोंग करता है एंड एक्स बी डैश से बिलोंग करता है, इट मीन्स बी से नहीं करता बी डैश से करता है। बी डैश से बिलोंग करने का मतलब वो बी से नहीं करता। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स ए से बिलोंग करता है लेकिन बी से नहीं करता, यानी ए से करता है बी से नहीं करता, तो इसको क्या कहेंगे? ए माइनस बी कहेंगे। यानी एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी मीन्स ए से बिलोंग करता है लेकिन बी से न करे, तो एक्स किससे बिलोंग कर गया? ए माइनस बी से। जब हमने एक्स कोई इस सेट का एलिमेंट लिया तो इस सेट में एक्स क्या है? जनरल एलिमेंट है, तो जनरल कोई भी एलिमेंट हो सकता है इसका, यानी इस सेट के जितने भी एलिमेंट वो किससे बिलोंग करता है? ए माइनस बी से। सो यहाँ पे ए माइनस बी इज यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया स्टूडेंट्स? सबसेट हो गया किसका? ए माइनस बी का। अब देखिए यहाँ ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट हो गया। इट मीन्स फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 यानी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये देखिए ये आपके पास 16th क्वेश्चन है। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा पार्ट ये है, आप एक बार इसको देख सकते हो जो आज मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो बी क्या है हमारे पास? बी है, बी पार्ट है हमारे पास ए माइनस बी को हमने इक्वल प्रूव करना है बी डैश माइनस ए डैश।
अब स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इसको इसके इक्वल प्रूव करने के लिए एक बार इसको इसका सबसेट, दूसरी बार इसको इसका सबसेट प्रूव कर देते हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो वही करेंगे जैसे हम पहले कर रहे हैं। लेट एक्स बी एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो सकता है एक्स ऑफ किसका, ए माइनस बी का। तो अगर एक्स कोई भी एलिमेंट है ए माइनस बी का, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। अगर एक्स ए माइनस बी से बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या कह सकता हूँ, इंप्लाइज, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी बी का नहीं है, ए का एलिमेंट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ए माइनस बी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी एक्स ए से बिलोंग करता है, बी से नहीं करता। यानी इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी ए डैश ए से करता है, इट मीन्स वो ए डैश से नहीं करता। एंड अगर एक्स बिलोंग्स टू बी है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी है, तो इट मीन्स एक्स बी डैश से बिलोंग करता है, यानी बी से तो वो बिलोंग नहीं करता, तो बी डैश से करेगा भी बिलोंग। तो यानी एक्स बी डैश का एलिमेंट है लेकिन ए डैश का नहीं है, तो इसको हम ये कह सकते हैं इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी डैश माइनस ए, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ यानी एक्स बी डैश का एलिमेंट है, ए का नहीं है। तो हमने देखा जो भी एलिमेंट हमने ए माइनस बी से लिया वो किससे बिलोंग कर गया, बी डैश माइनस ए से कर गया। इट मीन्स सो ए माइनस बी इज सबसेट ऑफ बी डैश माइनस ए। स्टूडेंट यहाँ देखिए एक्स बी डैश का एलिमेंट है लेकिन ए डैश का नहीं है, तो यहाँ पे बी डैश माइनस ए डैश लिखेंगे यहाँ भी। तो अब लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ बी डैश माइनस ए डैश, हमने इसका एलिमेंट लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स एक्स बिलोंग्स टू बी डैश माइनस ए डैश, इम्प्लाइज अगर एक्स बिलोंग्स टू बी डैश माइनस ए डैश है, इट मीन्स एक्स बिलोंग टू बी डैश एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश, बी डैश से बिलोंग करता है लेकिन डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश। तो अब इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, अगर बी डैश से बिलोंग करता है और ए डैश से नहीं करता, इट मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी डैश से करता है, इट मीन्स बी से नहीं करता। एंड और यहाँ पे एक्स ए डैश से नहीं बिलोंग करता यानी ए से करता है, ए से करता है, यानी एक्स क्या है, ए का तो एलिमेंट है लेकिन बी का नहीं है, तो यानी एक्स बिलोंग्स टू इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, यानी एक्स ए का एलिमेंट है लेकिन बी का नहीं है। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट, जब मैंने एक्स कोई भी एलिमेंट लिया इस सेट से और वो एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर गया, ए माइनस बी से, इट मीन्स ये सेट क्या है, इसका सबसेट है। सो बी डैश माइनस ए डैश इज सबसेट ऑफ ए माइनस बी। तो ये क्या होगी हमारे पास सेकंड, और ये क्या है स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हुआ स्टूडेंट्स हमारे पास, बी डैश माइनस ए डैश इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। सी पार्ट क्या है हमारे पास, उसने कहा है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी को हमने प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। अब अगेन स्टूडेंट हम यहां से एक एलिमेंट लेते हैं, लेट एक्स बी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। हमने एक्स कोई एलिमेंट लिया जो कहां से लिया, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए एंड को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इन दोनों को पहले ले लेते हैं फिर इसको इसके साथ ले लेते हैं, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एंड अब ये इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो एक्स बिलोंग्स टू एंड यहाँ बीच में, तो एक्स बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या आएगा, ए तो है ही है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी नोट, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी।
स्टूडेंट यहाँ पे इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जब x बिलोंग्स टू ए एंड है, इसको हम अंदर में लेके जाएंगे तो इसको बोलते हैं हम स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है। इसको x बिलोंग्स टू ए को x बिलोंग्स टू बी के साथ लिख दिया, फिर c के साथ लिख दिया, एंड बीच में रहेगा, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास x a का भी एलिमेंट है और b का भी, यानी x क्या है, a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करता है, यानी x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, एंड x बिलोंग्स टू a से करता है लेकिन c से नहीं करता, यानी a माइनस c। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इससे भी करता है इससे भी करता है, ये लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू c, यानी नॉट बिलोंग्स टू c मीन्स a से करता है लेकिन c से नहीं करता, यानी a से तो करता है उस टाइम लेकिन c से नहीं करता, यानी a इंटरसेक्शन c से वो नहीं करेगा स्टूडेंट्स। हम ये भी बोल सकते हैं, यानी x क्या करेगा, a इंटरसेक्शन c से नहीं करेगा बिलोंग, यानी अगर a से करता है एंड c से नहीं करता, यानी उन दोनों के कॉमन में से नहीं करेगा। a का तो एलिमेंट है लेकिन c का नहीं है, इट मींस a इंटरसेक्शन c का भी नहीं हो सकता वो, तो मैंने लिख दिया x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन c। अब देखिए स्टूडेंट, x इससे बिलोंग करता है लेकिन इससे नहीं करता, तो इसको मैं इस वे से लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b माइनस, इससे तो करता है लेकिन इससे नहीं करता, उसको माइनस कर दे a इंटरसेक्शन c। सो देखिए स्टूडेंट, मैंने x अगर कोई भी एलिमेंट यहाँ से दिया तो इसके वो एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर गया, यहाँ पे कर गया, तो इट मीन्स ए इंटरसेक्शन, सो ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। अब उल्टा प्रूव करते हैं स्टूडेंट, हम इसको मैंने इसका सबसेट प्रूव कर दिया, अब इसको इसका सबसेट प्रूव करते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू, हमने क्या लिया, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी का कोई एलिमेंट लिया। अब इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, एक्स ए इंटरसेक्शन बी से तो बिलोंग करता है लेकिन एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, इससे नहीं करता। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b आ गया, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा एंड x बिलोंग्स टू a। अब आप कहोगे a इंटरसेक्शन c से बिलोंग नहीं करता, तो हमें कैसे पता कि a से बिलोंग करेगा, क्योंकि ये हम पहले भी निकाल चुके हैं, x बिलोंग्स टू a है यहाँ पे, इट मीन्स x डज नॉट एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। अब दोनों से x बिलोंग्स टू a, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों से कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से स्टूडेंट्स, x बिलोंग्स टू a कॉमन ले लिया, एंड यहाँ पे x बिलोंग्स टू b बच गया, x बिलोंग्स टू b, और यहाँ पे बच गया स्टूडेंट्स एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, x बिलोंग्स टू a एंड मीन्स इंटरसेक्शन, या हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b एंड नॉट c, यानी b से करता है लेकिन नॉट c, यानी b माइनस c। तो हम ये कह सकते हैं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b माइनस c। अब देखिए, जो भी एलिमेंट हमने यहाँ से लिया वो इसका एलिमेंट हो गया, तो अब हमने क्या देखा कि अगर इसका सभी एलिमेंट इसके एलिमेंट हैं, इट मीन्स ये भी इसका सबसेट है। सो हेयर a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस c। ये होगी हमारे पास 2 और ये होगी हमारे पास 1, ये 1 है और ये 2 होगी। तो इन दोनों को हम अगर ज्वाइन करें, कंबाइन करें, तो यानी ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट हो गया, यहाँ पे देखिए, तो यानी ये दोनों क्या है, इक्वल है। सो हैंस a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b माइनस c। अब स्टूडेंट इसका डी पार्ट करते हैं हम लोग। डी पार्ट क्या है, a यूनियन b माइनस c को हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स, a यूनियन b माइनस
सी माइनस ए। अब अगेन हम यहां से लेट एक्स बी एलिमेंट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस सी। एक्स क्या लिया हमने, एक एलिमेंट लिया जो किससे बिलोंग करता है, ए यूनियन बी माइनस सी से। इसका मतलब ये हुआ, यानी इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन मीन्स और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड, यानी एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस सी, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग टू बी माइनस सी। सिंपल से हम ये बोल सकते हैं। अब यहां से एक्स बिलोंग्स टू ए और बी माइनस सी का मतलब क्या स्टूडेंट्स, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू सी। सो स्टूडेंट्स अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को खोलते हैं हम लोग। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी हो गया हमारे पास, एंड बीच में आ गया एक्स बिलोंग्स टू ए और बी, और यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। तो यहां से क्या हुआ स्टूडेंट्स, एक्स बिलोंग्स टू ए और मीन्स यूनियन बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस सी, क्योंकि सी से नहीं करता ए से करता है। तो इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं स्टूडेंट, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड इससे बिलोंग करता है ए माइनस सी से। अगर ये इससे बिलोंग करता है इट मीन्स वो सी माइनस ए से नहीं करेगा, सी माइनस ए से डज नॉट बिलोंग। तो यहां से देखिए स्टूडेंट, एक्स ए यूनियन बी से बिलोंग करता है एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू सी माइनस ए। तो हम ये बोल सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस सी माइनस ए, यानी इससे करता है लेकिन इससे नहीं करता। तो देखिए जब मैंने कोई भी एलिमेंट यहां से लिया वो किस से बिलोंग कर गया, इससे कर गया। इट मीन्स सो ए यूनियन बी माइनस सी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी माइनस सी माइनस ए। अब राइट हैंड साइड अब उल्टा प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स। अब इसको इसका सबसेट प्रूव करते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू, हमने लिया ए यूनियन बी माइनस सी माइनस ए। एक्स हमने इससे बिलोंग लिया स्टूडेंट्स। तो यहां से क्या हुआ स्टूडेंट्स, यानी एक्स बिलोंग करता है ए से और एक्स बिलोंग करता है बी से एंड एक्स बिलोंग्स टू सी सी एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि इससे बिलोंग करता है, एक्स ए यूनियन बी से करता है लेकिन इससे नहीं करता। यानी हम ये कह सकते हैं सी माइनस ए से नहीं करता, तो हम ये कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस सी से करेगा। यानी एक्स इससे बिलोंग नहीं करेगा ना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये माइनस ही है। माइनस का मतलब क्या है, यानी एक्स क्या है, इसका एलिमेंट है लेकिन इसका नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं यानी एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी माइनस ए, यानी इससे नहीं करता। तो इससे नहीं करने का मतलब यानी ए माइनस सी से करेगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड x belongs to A but x does not belongs to and x does not belongs to C। ये हो गया स्टूडेंट, x belongs to A कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, x belongs to A हमने कॉमन ले लिया। तो हमारे पास क्या बच गया, और बाहर बच गया। तो यहाँ पे क्या बच गया स्टूडेंट्स, x belongs to B and x does not belongs to C। अब इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी माइनस सी, ये बोल सकता हूं। तो यहां से क्या हुआ स्टूडेंट्स, x बिलोंग्स टू, और का मतलब यूनियन, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस सी। अब देखिए स्टूडेंट, कोई भी एलिमेंट अगर हमने यहां से लिया तो वो किससे बिलोंग कर रहा है, इससे। इट मीन्स सो ए यूनियन बी माइनस सी माइनस ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी माइनस सी। ये हमारे पास सेकंड होगी स्टूडेंट्स।
और ये क्या थी हमारे पास 1 and 2। पहली और दूसरी से इसका मतलब ये हो मेरे पास ये दोनों सेट क्या है इक्वल है। तो A यूनियन B माइनस C माइनस A इज इक्वल टू A यूनियन B माइनस C। अब स्टूडेंट इसका फिफ्थ पार्ट है A यूनियन B माइनस C को इसके इक्वल प्रूव करना है। A माइनस C यूनियन B माइनस C। तो हमने लिया लेट X बिलोंग्स टू A यूनियन B माइनस C। हमने X इससे बिलोंग करता है ये ले लिया। तो इम्प्लाइज इसका मतलब क्या हुआ X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू C, क्योंकि ये माइनस C है तो इससे नहीं करेगा बिलोंग। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, अब एंड को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी खोलें आप। तो X बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू C, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को खोल लिया हमने। और यहां से स्टूडेंट्स और बीच में आ गया X बिलोंग्स टू C, X बिलोंग्स टू B एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू C, X बिलोंग्स टू B एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू C। अब यहां से क्या हुआ स्टूडेंट्स, इंप्लाइज X बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू C, यानी इसका मतलब ये हुआ X बिलोंग्स टू A से करता है लेकिन C से नहीं करता, और यहाँ पे X बिलोंग्स टू B से करता है लेकिन C से नहीं करता। तो और मीन्स यूनियन, तो X बिलोंग्स टू यहाँ पे A माइनस C यूनियन B माइनस C। अगर मैंने X कोई एलिमेंट यहाँ से लिया इस सेट से, तो वो इस सेट का एलिमेंट होगा, इट मीन्स ये वाला सेट क्या है इसका सबसेट है। सो A यूनियन B माइनस C इज सबसेट ऑफ A माइनस C यूनियन B माइनस C। अब इसके बाद उल्टा करते हैं स्टूडेंट, हम उल्टा कैसे करेंगे। अब लेट X बिलोंग्स टू हमने A माइनस C यूनियन B माइनस C से लिया। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स X बिलोंग्स टू A माइनस C यूनियन X बिलोंग्स टू B माइनस C। अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स X बिलोंग्स टू A माइनस C मीन्स X बिलोंग्स टू A है एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू C, और यूनियन मीन्स और X बिलोंग्स टू B है एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू C। अब X डज नॉट बिलोंग्स टू C कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बच गया X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू C। अब स्टूडेंट्स यहां से देखिए A और B, यानी X बिलोंग्स टू A यूनियन B एंड X बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू C। तब यहां से देखिए स्टूडेंट्स X बिलोंग्स टू A यूनियन B एंड का मतलब इंटरसेक्ट एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू C, यानी इससे बिलोंग नहीं करेगा और इससे करता है, यानी इसको हम माइनस कर सकते हैं, यानी X बिलोंग्स टू A यूनियन B माइनस C। अब हमने देखा हमने कोई भी एलिमेंट अगर यहां से लिया तो वो इस सेट से बिलोंग करता है, इट मीन्स सो A माइनस C यूनियन B माइनस C इज सबसेट ऑफ A यूनियन B माइनस C, हैज A माइनस C यूनियन B माइनस C इज इक्वल टू A यूनियन B माइनस C। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखिए आप लोग, उसने कहा है प्रूव दैट इफ A इज सबसेट ऑफ B, अगर A B का सबसेट है एंड B इज सबसेट ऑफ C और B C का सबसेट है, देन A इज ए सबसेट ऑफ C, तो A भी C का सबसेट है। तो सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमें गिवन है सिंस A इज सबसेट ऑफ B, ये गिवन है, और अगर ये गिवन है तो हमें पता है, इसलिए अगर हमारे पास कोई भी x बिलोंग्स टू A होगा इम्प्लाइज, तो x किससे बिलोंग करेगा B से भी करेगा। क्यों करेगा स्टूडेंट x B से भी बिलोंग, क्योंकि A B का सबसेट है। ये 1 होगी हमारे पास, सिंस ये भी गिवन है
बी इज सबसेट ऑफ सी, बी इज सबसेट ऑफ सी अगर गिवन है, बी अगर सी का सबसेट है, तो बी इज अगर सबसेट ऑफ सी है, तो इसका मतलब है अगर एक्स बी से बिलोंग करता है, इंप्लाइज एक्स सी से भी बिलोंग करेगा, यानी एक्स हमारा बी से करता है तो एक्स सी से, क्योंकि बी सबसेट ऑफ सी। तो हमने देखा एक्स अगर ए से बिलोंग करता है तो लास्ट में एक्स किससे बिलोंग कर गया, सी से। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, यहां से देखा कि ए किसका सबसेट हो गया, ए इज सबसेट ऑफ सी। यहां से फ्रॉम 1 एंड 2 ए इज सबसेट क्या हो गया, इसका हो गया स्टूडेंट्स, सी का सबसेट हो गया। तो यही हमें प्रूव करना था। अब 18th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, उसने कहा है अगर ए और बी हमारे पास दो सेट है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स प्रूव दैट ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ए माइनस बी यूनियन बी को हमें ए यूनियन बी के इक्वल प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स। ए माइनस बी यूनियन बी हमें पता है ये किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, अगर हम ए माइनस बी को क्या बोल सकते हैं, यानी ए से बिलोंग करता है एंड बी से नहीं करता। ए माइनस बी को इस वे से भी लिख सकते हैं हम स्टूडेंट्स, यूनियन बी, क्योंकि हमें पता है ए माइनस बी किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी नोट, यानी ए से करता है बी से नहीं करता। अब स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी एंड इंटरसेक्शन बाहर और बी डैश यूनियन बी, ये यही आएगा स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी, यानी ये यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, किसी भी सेट का कंप्लीमेंट और उस सेट की यूनियन करे तो यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन बी में और यूनिवर्सल सेट में स्टूडेंट्स कॉमन क्या आएगा, ए यूनियन बी आएगा। सो इसलिए ए माइनस बी यूनियन बी किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी के इक्वल। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहा है उसने, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। अगेन स्टूडेंट्स ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी नोट बोल सकता हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि ए से बिलोंग करता है लेकिन बी से नहीं, इसको इसी वे से लिख सकते हैं एंड बी। अब स्टूडेंट्स इसको फिर अगेन हम खोलते हैं, तो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी नोट यानी बी डैश, तो इसको इस वे से भी बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स में। और बी इंटरसेक्शन बी डैश, बी में और उसके कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो यानी ए में ए इंटरसेक्शन बी और बी के कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी 5 होगा। और ए में और 5 में क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट्स, 5। सो हमने प्रूव कर दिया। सो ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, 5 के इक्वल आया। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट कहा है उसने, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू हमने प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखिए स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट करते हैं हम, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए, ये क्या आएगा स्टूडेंट, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए, तो ये हमारे पास इसके इक्वल प्रूव करना, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम लोग, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए। अब ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से ए माइनस बी के इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि ए माइनस बी क्या है, यानी ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए के वो एलिमेंट जो बी में, यानी ए के कुछ एलिमेंट है, ए के कुछ एलिमेंट में और ए में क्या कॉमन होगा स्टूडेंट्स, ए के कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे, क्योंकि ए माइनस बी में सम एलिमेंट ऑफ ए आएंगे, और ए में से और ए माइनस बी है, क्योंकि ए माइनस बी हम ये बोल सकते हैं क्योंकि ए माइनस बी इज सबसेट किसका होता है, ए का, तो यानी ए माइनस बी में और ए में कॉमन क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा। और ए माइनस बी को क्या कह सकता हूँ स्टूडेंट्स, ए से बिलोंग करता है एंड बी से नहीं करता, यानी बी से नहीं करते को बी डैश बोल देंगे, यानी बी से नहीं करते यानी बी डैश से करता है। बी से नहीं करने का मतलब क्या है, यानी बी डैश से करता है, यानी ए में और बी डैश में हमने कॉमन एलिमेंट दिखाने हैं। तो स्टूडेंट्स इसको मुझे इसी के इक्वल प्रूव करना, तो ये हमने प्रूव कर दिया।
सो हैंस प्रूव, ये बोल सकते हैं इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस वी हैड टू। अब स्टूडेंट्स उसने कहा है ए माइनस बी यूनियन बी को हमने ए के इक्वल प्रूव करना है इफ एंड ओनली इफ बी इज सबसेट ऑफ ए। और इफ एंड ओनली इफ वाले केसेस में आपने देखा स्टूडेंट्स, पहले एक को गिवन मानते हैं और दूसरे को प्रूव करते हैं, फिर दूसरे को गिवन पहले को प्रूव करना होता है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट पार्ट करते हैं, एक को गिवन मानते हैं और दूसरे को प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लेट ए माइनस बी यूनियन बी किसके इक्वल है हमारे पास, ए के। तो प्रूव क्या करना है फिर स्टूडेंट्स, हमने बी इज सबसेट ऑफ ए। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ए माइनस लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी, ये हमें गिवन है ए के इक्वल है, जो हमें गिवन है ये ए के इक्वल है। तो इसको इस तरह से बोल सकता हूँ स्टूडेंट, ए माइनस बी का मतलब क्या है, यानी ए इंटरसेक्शन बी डैश, यानी ए का एलिमेंट है लेकिन बी का नहीं है, यूनियन बी इज इक्वल टू ए है। तो अगेन हम इसमें स्टूडेंट्स ए यूनियन बी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी इज इक्वल टू ए। अब स्टूडेंट्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी, ये यूनिवर्सल सेट आएगा स्टूडेंट्स, और इज इक्वल टू ए। तो ए यूनियन बी में और यूनिवर्सल सेट में क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी आएगा कॉमन, इज इक्वल टू ए। अब ए यूनियन बी किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, ए के इक्वल आया, यानी ए का और बी का यूनियन करेंगे तो हमारे पास ए के इक्वल आएगा, यानी ए के सभी एलिमेंट और बी के सभी एलिमेंट को ले तो ए के एलिमेंट आ जाएंगे। इट मीन्स जो बी के एलिमेंट है वो सभी के सभी किसके अंदर थे, ए के अंदर थे। सो बी इज सबसेट ऑफ ए। हमने फर्स्ट इसको गिवन मान के बी को इसका सबसेट प्रूव कर दिया, अब इसको गिवन मानेंगे। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट गिवन हमने एज्यूम कर लिया, गिवन बी इज सबसेट ऑफ ए। टू प्रूव क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम टू प्रूव करेंगे ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए, ये प्रूव करेंगे। तो अगर ये गिवन है हमारे पास तो क्या होगा स्टूडेंट्स, मैं ए माइनस बी यूनियन बी को मैं इस वे से लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी, और इसको इस तरह वे से लिख सकता हूँ ए यूनियन बी, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, एंड बी डैश यूनियन बी। अब अगेन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी क्या आएगा स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट, और ए यूनियन बी में और यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन बी कॉमन है, और दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी हमारे पास किसके इक्वल है स्टूडेंट, अगर बी सबसेट ऑफ ए है तो ए बी अगर ए का सबसेट है तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट, हमारे पास ए के इक्वल आएगा। तो अब हमने देखा स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स हमने ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू हमने ए प्रूव कर दिया, और ये कब हुआ, इफ एंड ओनली इफ, ओनली इफ, क्योंकि हमने दोनों केसेस कर दिए ना, इफ बी इज सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे ए यूनियन बी हमने हमारे पास ए के इक्वल आया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम रीजन, बिकॉज ए इज बी इज सबसेट ऑफ ए, तो इसलिए ए यूनियन बी को मैं ए के इक्वल कह सकता हूँ। सो यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स 19th क्वेश्चन देखते हैं, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। पावर सेट ऑफ सेकंड हमने प्रूव करना है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इज नॉट नेसेसरली सबसेट ऑफ पावर सेट ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। देखिए हमने हमारे पास दो सेट हैं, कोई ए और बी, तो हमें प्रूव करना है जो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी किसका सबसेट होगा, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं लेट ए एंड बी टू सेट है हमारे पास। तो अगर ए और बी दो सेट है, लेट हमने सेट एज्यूम कर लेट ए इज इक्वल टू ए कोमा बी, और बी सेट मान लिया हमने सी कोमा डी। अब पावर सेट ऑफ ए कितना आएगा, क्या आएगा स्टूडेंट, पावर सेट ऑफ ए क्या आएंगे स्टूडेंट्स, पावर सेट ऑफ में जो ए के सबसेट हैं वो आएंगे। तो ए के कौन कौन से सबसेट है, फाई ए बी ए बी, यही बनेंगे इसके सबसेट स्टूडेंट्स।
तो ये 4 सेट जो सबसेट हैं उनका सेट क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ बी क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, पावर सेट ऑफ बी होएगा 5 सी डी, यानी बी के जो सबसेट है वो कितने होंगे, 4 सबसेट और उनका सेट, दैट इज पावर सेट सी डी। तो ये 4 सबसेट हैं बी के, तो ये पावर सेट ऑफ बी हो गया। अब पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी करना है हमें। पहले ए यूनियन बी करते हैं हम स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है मेरे पास, ए बी सी डी, यही आएगा ए और बी का यूनियन। तो अब ए यूनियन बी का पावर सेट निकालेंगे। पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा स्टूडेंट्स, यानी जो ए यूनियन बी के सब सेट हैं वो उन सबको लिखेंगे। कौन कौन से होंगे, 5 ए बी सी डी, क्योंकि पावर सेट निकालने के लिए इसमें नंबर ऑफ सब सेट लिख करके, जितने भी इसके सब सेट है उनको लिख करके उसका एक सेट बनाएंगे पावर सेट। और नंबर ऑफ सब सेट कितने होंगे स्टूडेंट्स, 2 की पावर 4, क्योंकि जितने एलिमेंट है उसकी 2 की पावर n होता है हमारे पास फार्मूला। तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 16। तो 1 2 3 4 5, ए कोमा बी 6, ए कोमा सी 7, ए कोमा डी 8, बी कोमा सी 9, बी कोमा डी 10, सी कोमा डी 11, फिर 3 3 करके ले लें, ए बी सी 12, फिर ए सी डी 13, फिर बी सी डी 14 स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट एक आएगा ए बी डी 15, और एक में सभी आ जाएंगे ए बी सी डी, ये हो गए हमारे पास 16। तो इन सब सेट का सेट, ये सेट बना दिया, करली ब्रैकेट लगा दी, तो ये पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी हो गया स्टूडेंट्स। अब पावर सेट ऑफ ए, फर्स्ट पार्ट हमने करना, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी करते हैं। पावर सेट ऑफ ए क्या है स्टूडेंट्स, इन दोनों का यूनियन अगर हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों के सब सेट आ जाएंगे एक एक बार, 5 आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, फिर ये सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, और सी डी आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये आए हमारे पास पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां से क्लियर है जो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी ये आया है हमारे पास, और इसके जो सभी एलिमेंट है इसके अंदर कंटेन है। देखिए 5 भी इसके अंदर है, ए बी है, बी बी है, ए बी भी मिल जाएगा, सी भी मिलेगा, ये रहा सी, डी भी है, और सी डी भी है, सी डी ये रहा हमारे पास, ये रहा। तो यानी इसके सभी एलिमेंट इसके अंदर है। तो हम कह सकते हैं पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। यहाँ पे सभी एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी कंटेन इन all the element of power set of A union power set of B contain in, यानी belongs to power set of A union B। सभी एलिमेंट इसके किसके अंदर है, ए यूनियन बी के अंदर है। सो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी किसका सबसेट हो गया, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, यानी ये जो है ये इसका सबसेट हो गया। नंबर 2, अब हम देखेंगे क्या ये इसका सबसेट है, ये वाला इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 इसके अंदर 7 एलिमेंट है, और इसके अंदर कितने हैं, 16 एलिमेंट है। सो हम लिखेंगे इट इज क्लियर दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी are 16, whereas in power set of A union power set of B are 1 2 3 4 5 6 7 7 है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 7 है स्टूडेंट्स। एंड आल्सो ये भी कह सकते हैं आल्सो all the elements of power set of A union B not belongs to
किसके अंदर बिलोंग नहीं करता? पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। सो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इज नॉट नेसेसरली सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। अब हमने देखा कि इसके अंदर 16 एलिमेंट थे, इसके अंदर 7 एलिमेंट है, और जो इसके एलिमेंट है ए यूनियन बी के, सभी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में। क्योंकि सबसेट कब होता है? जब पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के अगर सभी एलिमेंट इसके अंदर होते तो ये सबसेट होता। अब इसके सभी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, सो दिस इज नॉट सबसेट ऑफ दिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का सबसेट है, यानी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी अगर सबसेट है हमारे पास पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का, तो ये भी इसका सबसेट होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।